नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का टी एग्ज़ाम परीक्षा में स्वागत है। आज हम सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं तर्क शक्ति परीक्षण के अध्यायवार सॉल्वर पेपर्स को सॉल्व करेंगे, जो कि रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज सादृश्यता टॉपिक को कवर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनें। लेखक कलम से संबंध है तो दर्जी किससे संबंध है? ऑप्शन ए है कुल्हाड़ी से, बी है सुई, सी है आरी, डी है सर्जरी की छुरी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जिस प्रकार लेखक को लिखने के लिए कलम की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार दर्जी को सिलाई करने के लिए सुई की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यहां दिया गया है शर्ट परिधान से संबंधित है, तो हार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जंजीर, बी है सोना, सी है आभूषण, डी है गर्दन। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जिस प्रकार शर्ट एक परिधान मीन्स क्या होता है? कपड़ा होता है। ऐसे कठिन लैंग्वेज करके इस्तेमाल करता है, और उस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो परिधान मीन्स क्या होता है? कपड़ा होता है। तो जिस प्रकार शर्ट एक परिधान है या एक कपड़ा है, उसी प्रकार हार एक आभूषण है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यहां दिया है बिहार झारखंड से, तो छत्तीसगढ़ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है रांची, सी है रायपुर, डी है मध्य प्रदेश। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जिस प्रकार झारखंड राज्य का गठन बिहार राज्य को विभाजित करके किया गया था, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश को विभाजित करके किया गया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता हो जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। यहां दिया है गुरुत्वाकर्षण खोज से संबंधित है, तो टेलीफोन किससे संबंधित है? चलिए आप सभी लोग इन ऑप्शन को देखकर आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का खोज किया गया था, और किसने किया था? न्यूटन ने। उसी प्रकार टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। इसके आविष्कार कर्ता कौन थे? ग्राहम बेल थे।
ये भी याद रख लीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। जैसे कि प्रसन्नता दुख से, तो वैषम्य किससे संबंध रखता है? ऑप्शन ए है प्रतिस्पर्धा, बी है समरसता, सी है युद्ध, डी है गुस्सा। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि प्रसन्नता का विलोम शब्द दुख है, उसी प्रकार वैषम्य का विलोम समरसता है। इस प्रकार 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ देखते हैं कागज स्टेपलर से संबंधित है, तो कपड़ा किससे संबंधित है? आप सभी लोग बताइए। यहाँ ऑप्शन दिया गया है। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार कागज को टांगने या पेंच करने के लिए स्टेपलर का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार कपड़े का प्रयोग कपड़े को टांगने के लिए हैंगर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ दिया गया है गन्ना गुड़ से संबंधित है, तो नारियल किससे संबंधित है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार गन्ना से गुड़ प्राप्त होता है, उसी प्रकार नारियल से नारियल की जटा प्राप्त होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ कविता छंद से संबंधित है, तो पुस्तक किससे संबंधित है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है कहानी, पृष्ठ, छपाई, भाषा। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि जिस प्रकार छंद कविता की अंतर्गत आता है, उसी प्रकार पृष्ठ जो है पुस्तक के अंतर्गत आता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ दिया है कागज गोद से, तो ईंट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राजगीर, बी है गारा, सी है पत्थर, डी है दीवार। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि जिस प्रकार गोद का प्रयोग कागज को चिपकाने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार गारा को ईंटा या ईंट को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ दिया है हाथ अंगूठा से है, तो पेन किससे है? ऑप्शन में है उंगली, होल्डर, कागज, नीम। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए।
तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार अंगूठा हाथ का भाग है, उसी प्रकार नीम का तन भाग है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ दिया है भारत चीता से संबंध है, तो नेपाल किससे संबंध है? शेर से, गाय से, गैंडा से, तेंदुआ से। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय पशु चीता है, उसी प्रकार नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ दिया है रोगी चिकित्सक से संबंधित है, तो विद्यार्थी किससे संबंधित है? यहाँ ऑप्शन दिया है कक्षा नायक, विद्यालय, शिक्षक, व्याख्यान। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि जिस प्रकार रोगी व्यक्ति रोग से निदान के लिए चिकित्सक के पास जाते हैं, उसी प्रकार विद्यार्थी जो है शिक्षा का अर्जन करने के लिए शिक्षक के पास जाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ दिया है धीर शांत से, तो उत्तेजित किससे संबंधित है? अभिमानी से, नीरस से, चुप से, क्रोध से। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि धीर शांत शब्द का समानार्थी शब्द है, उसी प्रकार उत्तेजित का समानार्थी शब्द क्रूर है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ दिया है प्राकृतिक से, तो पोषण किससे? स्वाभाविक से, पोषित से, चरित्र से, विशिष्ट से। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि प्रकृति का विशेषण शब्द प्राकृतिक होता है, उसी प्रकार पोषण का विशेषण पोषित होता है। इस प्रकार 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के बीच है। यहाँ दिया है लेखक कलम से संबंध है, तो यहाँ ऑप्शन में बताइए कौन किससे संबंधित है। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार लेखक का संबंध कलम से होता है, उसी प्रकार
यहाँ बावर्ची का कड़ाही से संबंध होता है। यहाँ तैराक तैरना ये गलत हो जाएगा, नर्तक कार्यक्रम ये भी गलत हो जाएगा, दर्जी पोशाक ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ दिया है आर के नारायण उपन्यास से संबंधित हैं, तो आर के लक्ष्मण किससे संबंधित हैं? कला से, कॉमिक्स से, विज्ञापन से, कार्टून से। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार आर के नारायण का संबंध उपन्यास से है, उसी प्रकार आर के लक्ष्मण का संबंध यहाँ कार्टून से है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ दिया है नेपाल गाय से संबंधित है, तो भारत किससे संबंधित है? बाघ से, शेर से, मोर से या गैंडा से? चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है, उसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच हैं। जैसे यहाँ दिया है लैब्राडोर कुत्ता से संबंधित है, तो इसी प्रकार ठीक कौन सा संबंधित किससे है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार लैब्राडोर एक प्रकार का शिकारी कुत्ता होता है, ठीक उसी प्रकार कुत्ता होता है। यह कनाडा में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार जैज संयुक्त राज्य अमेरिका में संगीत की एक शैली है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यह दिया है विषाणु रोग से संबंधित है, तो व्यायाम किससे संबंधित है? यहाँ ऑप्शन दिया है, आप सभी लोग बताइए इसका आंसर। जिस प्रकार विषाणु रोग का कारक है, ठीक उसी प्रकार व्यायाम स्वास्थ्य का कारक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ दिया है असम तेजपुर, तो केरल किससे संबंधित है? यहाँ ऑप्शन दिया है, आप सभी लोग बताइए इसका आंसर। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि असम का एक जिला
तेजपुर है, उसी प्रकार केरल का एक जिला कोच्चि है। इस प्रकार की इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ दिया है दमन और दीप, दमन से, तो अंडमान और निकोबार किससे। यहाँ ऑप्शन दिया है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार दमन और दीप की राजधानी दमन है, ठीक उसी प्रकार अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इस प्रकार 22 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ दिया है सैनिक युद्ध टैंक से, तो किसान किससे संबंधित है। पानी से, फसल से, भूमि से, ट्रैक्टर से। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि युद्ध टैंक के प्रयोग से सैनिक को कार्य करने में सहायता मिलती है। ठीक उसी प्रकार ट्रैक्टर के प्रयोग से किसान को खेती करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार 23 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए दो शब्दों के बीच है। यहाँ दिया है गैंडा सींग से संबंधित है, तो निम्न विकल्पों में कौन किससे संबंधित सही है। चलिए अब आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, गैंडा की सींग होते हैं, ठीक उसी प्रकार कुत्ता के भौंकना ये गलत हो जाएगा, गाय के बछड़ा होते हैं ये भी गलत हो जाएगा, गधा रेंगता है पर गलत हो जाएगा, हाथी के गज दंत होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ दिया है बिस्तर तकिया से संबंधित है, तो सोफा किससे संबंधित है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आप सभी लोग बताइए इसका आंसर। तो जैसा कि हमको ज्ञात है, जिस प्रकार से बिस्तर पर आराम के लिए सोते समय तकिए का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार सोफा पर भी आराम से सोने के लिए गद्दी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ दिया है श्रीलंका द्वीप से संबंध है, तो भारत निम्न विकल्प में से किससे संबंधित है। चलिए आप सभी लोग बताइए।
तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। कैसा है? द्वीपीय देश है। ठीक उसी प्रकार भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। यहाँ दिया है बावर्ची रेस्तरां से संबंधित है। तो निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प सही से संबंधित है? चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जिस प्रकार रेस्तरां बावर्ची के काम आते हैं, ठीक उसी प्रकार दवाखाना औषधि विक्रेता का कार्य करता है या काम आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ दिया है राजमिस्त्री निर्माण से संबंधित हैं, तो मैकेनिक किससे संबंधित हैं? कार से, उपकरण से, फैक्ट्री से या रिपेयर से? चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि जिस प्रकार राजमिस्त्री निर्माण का कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार मैकेनिकल रिपेयर का, रिपेयर मीन्स क्या होता है? मरम्मत का कार्य करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 है, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ दिया है कुत्ता रक्षक से संबंधित है, तो घोड़ा किससे संबंधित है? यहाँ ऑप्शन दिया है, आप लोग ऑप्शन देखकर बताइए। तो आइए इसको हम देखते हैं कि जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार कुत्ते का संबंध रक्षा या रक्षक से संबंधित है या रक्षा करने से है, ठीक उसी प्रकार घोड़े का संबंध सवारी करने से संबंधित है। इस प्रकार 29 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ दिया है अलमारी संग्रहण करना से संबंधित है, तो कुर्सी किससे संबंधित है? वस्तुएं रखना या लेटना या बैठना या खड़े होना? चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको देखते हैं कि जिस प्रकार अलमारी किसी वस्तु को संग्रहण करने के काम आती है, ठीक उसी प्रकार कुर्सी जो चेयर होता है वो बैठने के काम आता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिखाए गए शब्द युग्म के समान संबंध रखता है। यहाँ दिया है शब्द पुस्तक से संबंधित है, तो निम्न विकल्पों में से कौन किससे संबंधित है? चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए।
तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार एक पुस्तक में शब्द होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक पेड़ में पत्ते होते हैं। इस प्रकार 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध नहीं है जो नीचे दिए गए समूह के शब्दों के बीच है। चलिए आप सभी लोग इन ऑप्शनों को देखकर इसका आंसर बताइए। यहां दिया गया है सर्जन रोगी को सर्जरी करता है। ऑप्शन में देखते हैं रसोइयां में सब्जी होता है और उसे पकाया जाता है। इस प्रकार ये भी ऑप्शन सही है और यहाँ पूछा है कि संबंध नहीं है। बी में दिया है अध्यापक चाक का प्रयोग करके विद्यार्थी को पढ़ाता है। ये हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो सी देखते हैं दर्जी कपड़े को सिलाई करता है। ये तो ठीक है। यहाँ दिया है कुम्हार मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक चाक और विद्यार्थी ये नहीं संबंधित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ दिया है बॉक्सिंग राउंड से संबंधित है, तो बैडमिंटन किससे संबंधित है? पॉइंट से, टूर्नामेंट से, मैच से या गेम से? चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार बॉक्सिंग का संबंध राउंड से होता है, ठीक उसी प्रकार बैडमिंटन का संबंध गेम से होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ दिया है कानून आदेश से संबंधित है, तो अपराध किससे संबंधित है? यहाँ ऑप्शन दिया है, आप सभी लोग ऑप्शन देखकर आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है, जिस प्रकार आदेश का संबंध कानून से है, ठीक उसी प्रकार अपराध का संबंध सजा से है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ दिया है घड़ी समय से संबंधित है, तो थर्मामीटर किससे संबंधित है? ये ऑप्शन दिया है, आप सभी लोग ऑप्शन देखकर आंसर बताइए। तो हम देखते हैं। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस प्रकार घड़ी द्वारा समय का प्रदर्शित होता है, ठीक उसी प्रकार थर्मामीटर द्वारा तापमान का प्रदर्शित होता है। इस प्रकार 46 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ दिया है जीभ स्वाद से संबंधित है, तो फेफड़ा किस ऑप्शन से संबंधित है? चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए।
तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जीभ द्वारा स्वाद लिया जाता है, उसी प्रकार फेफड़े के द्वारा श्वसन क्रिया की जाती है। इस प्रकार 47 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। यहाँ दिया है प्रकाश संश्लेषण का संबंध सूर्य के प्रकाश से है, तो यहाँ ऑप्शन से आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार लेखन के लिए कलम की आवश्यकता होती है। अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे का पहले पद से है। यहाँ दिया है पायदान सीढ़ी से संबंधित है, तो किताब किस ऑप्शन से संबंधित है? चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम 49 को देखते हैं कि पायदान सीढ़ियों में लगे रहते हैं, इसी प्रकार किताब पुस्तकालय में रखे जाते हैं। इस प्रकार 49 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ दिया है मधुमक्खी शहद से संबंधित है, तो फूल किससे संबंधित है? पंखुड़ियाँ से, फल से, खुशबू से या पौधा से? चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि मधुमक्खी का संबंध शहद से होता है, ठीक उसी प्रकार फूल का संबंध खुशबू से होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।